ब्रेकफास्ट पे रोज ऑमलेट खाते हैं। शाकाहारी अंडा, हाँ। कहते हैं ना, आप कौन हो? बोले वेजिटेरियन है। बोले अंडा खाते? बोले हाँ कभी कभी खा लेते, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन में आजकल उसको गिनने लगे एग को। पता नहीं किस महान व्यक्ति ने ये खोज निकाली कि अंडा वेजिटेरियन है। मैं तो यहां तक भी कहूं कि आपको आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप उस कर्म को भी अगर सच्चाई से करने लगो तो वही आपका धर्म है। सच्चाई से अगर उसको करने लग जाओ, आपकी कर्म ही पूजा है। उस कर्म में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप दिन में 50 बार झूठ बोलते हैं, फिर आप भगवान की पूजा करते हैं? नहीं। सेठ मुनीम से बोला कि भैया मैं टाइम हो गया मंदिर जाता हूँ। मुनीम बोला हाँ महाराज आप जाइए आराम से। बोला अच्छा दूध दे दे थोड़ा, और वो बता हल्दी में थोड़ी मिट्टी मिलाई कि नहीं मिलाई, दूध में थोड़ा पानी मिलाया कि नहीं मिलाया। ग्राहक आने वाले। एक तरफ तुम ये काम करते हो, दूसरी तरफ तुम मंदिर जा रहे हो। अच्छी बात है, प्रभु का नाम लेना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस दूसरी साइड को भी तो सुधारो, उस कर्म को भी तो सुधारो। भजन ना भी करो, अगर आप अपना कर्म भी सच्चाई से करने लग गए तो समझ लेना बस बेड़ा पार। महाभारत में भी एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक जाजली ऋषि थे जो कि बहुत तपस्या की, तो भगवान ने ही जाजली ऋषि को दर्शन दिया और कहा कि बेटा अभी तेरी भक्ति पूरी नहीं हुई है, जा शहर में जा, वहां एक दुकानदार रहता है, एक बनिया रहता है, उसके पास जा, वो तुझको सच्ची भक्ति सिखाएगा। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने जीवन निकाला भजन में, तपस्या कर रहा हूं, घर को छोड़ के जंगल में बैठा हूं, वो बनिया मुझे सिखाएगा। संत उसके पास जाके पूछा कि तू ऐसा क्या करता है कि भगवान ने मुझे भी तेरे पास भेजा। तब उस दुकानदार ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं भक्ति जानता ना कुछ आता, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पता है कि मेरे तराजू के जो 2 पल्ले होते हैं, उनकी जो बीच में होती है ना, वो बताती है कौन सा। बोले वो जो नोक है वो हमेशा मेरे ग्राहक की तरफ आती है, कभी मेरी तरफ नहीं झुकती। बस भगवान उसी से खुश हुए, उसने अपना कर्म तो खुशी से किया। इसलिए जो भी करो, मैं तो कहती हूँ कि बच्चा पालने भी धर्म है, आपका परिवार में रहना धर्म है, कमाना धर्म है, सब अच्छी बात है, बस उसको सच्चाई के साथ करो। झूठ बोलना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, तो कहेंगे महाराज धर्म के बात में धंधे को मत घसीटो। बिजनेस में जब तक 2-4 झूठ ना बोले तो चलेगा कैसे? नहीं, आप सच्चाई पर विश्वास रखो, क्यों झूठ पर अपनी नींव को टिकाते? तो इसलिए कर्म को सही तरीके से करें, सच्चाई में जिए, चाहे फिर जो भी हो। धर्म बताया, उसके बाद अर्थ माने पैसा। अच्छा, बहुत से लोग, खासकर बच्चे लोग जो यंगस्टर होते हैं, वो कई बार आके प्रश्न करते हैं, बोले हम जिस भी कथा में जाते हैं, वो जो व्यास जी होते हैं, जो महाराज जी होते हैं, वो बस माइक पर यही कहते मिलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, जबकि वो जिस माइक से भाषण दे रहे होते हैं वो माइक भी पैसे से ही आता है। ये लाइट है, ये पंडाल है, ये तकिया, ये सब भी तो पैसे से आई। इसको नहीं कमाएंगे तो तुम्हारी कथा कौन कराएगा? तो ध्यान से, गलती हमसे कहाँ होती है उस बात को सुनना। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कुछ खुजली है, तो कुछ दवाई दो। तो डॉक्टर ने उस पेशेंट को, रोगी को 2 बोतल दी।
दोनों बोतल का रंग भी सेम था, साइज सेम था, उस पर जो लोगो लगा था, जो भी था वो सब सेम था। लेकिन कहा कि बेटा ये जो बोतल है ये पीने की है, इसको दिन में 3 बार पीना, सुबह दोपहर शाम। और ये जो बोतल है ये बाहर सिर्फ लगाने की है। दे दी, उसको लेके वो घर आ गया। अब वो जैसे घर आया तो बोतल सेम थी, कलर सेम था, सब कुछ सेम था, इसलिए भूल गया। और जो बाहर लगाने की दवाई थी उसको अंदर पीने लगा, और जो अंदर पीने की थी उसको बाहर लगाने लगा। अब क्या होगा, उसकी बीमारी ठीक होगी? और बड़ा उल्टा रिएक्शन हो गया। तो बस सेम हालत हमारी है। जो पैसा है ये सिर्फ बाहर की वस्तु है, बाहर भौतिक चीजों के काम आता है। और जो धर्म है ये अंदर की वस्तु है। लेकिन आज के समय में हमने उल्टा किया, पैसे को तो अंदर घुसा दिया और धर्म को बस बाहर दिखावे की वस्तु बना दिया। अंदर पैसा कूट कूट के भरा है। कहते हैं अगर आज किसी की नस काटो ना तो शायद खून नहीं निकलेगा, उससे पैसे ही निकलेंगे। ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ सबसे बड़ा। अगर नोट जल भी जाए तो भी उसको कचड़ेदान में नहीं फेंकते, बोले कैसे ना कैसे इसको जोड़ना है, उसमें टेप लगा लगा के उसी को चलाते रहते, पर फेंकेंगे नहीं। बड़ा प्यारा लगता है। तो पैसा कमाइए, उसके लिए तो कोई मना नहीं है, घर चलाना है तो पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, लेकिन उसको सिर्फ बाहर की वस्तु रहने दीजिए। सिर्फ अपना काम चलाने, अपना संतोष के साथ। अब किसी के पास बहुत पैसा है तो ऐसा नहीं कि उसको फेंक देना, नहीं, जो है उसमें खुश रहो, बस जितना दिया उसमें खुश रहो। तो धर्म अर्थ के बारे में बताया, काम मोक्ष के बारे में बताया। उसके बाद आगे श्री सूत जी कथा सुनाते हैं। श्री व्यास जी महाराज जो कि अपने आश्रम में एक बार उदास बैठे थे, तो श्री नारद जी वहां आए, पूछा कि महाराज आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तब श्री व्यास जी ने कहा, हे नारद जी क्या बताऊं, मेरा जो मन है ये बड़ा अशांत रहता है, हमेशा भटकता है, इधर उधर घूमता रहता है, मेरे मन में शांति नहीं है। मैंने 17 पुराणों की रचना की लेकिन मन शांत नहीं हुआ, क्या करूं कि मन शांत हो जाए? कल भी मैंने कहा था ये जो मन है ये बड़ा विचित्र है। मन शांत होना, बैठे यहां पर है। एक भैया बोलती है, बोले जब मैं माला करने बैठती हूँ तो माला करते करते मुझे हल्दीराम की भुजिया बड़ी याद आती है, रसगुल्ले बड़े याद आते हैं। और ये सच्चाई है। आप कभी भी देखना, आप ऐसे बैठे हो कुछ और सोच रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप भजन करने बैठोगे फिर देखो जो आपने कभी नहीं सोचा होगा वो बातें आपको याद आएगी। अब बैठे यहाँ मन से कोई मैया सोच रही होगी आज घर जाऊंगी तो किसकी सब्जी बनाऊंगी, क्या मन शांत नहीं। तब श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी आपने 17 पुराणों की रचना तो की लेकिन उनमें कहीं भी आपने विशुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन नहीं किया। और जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति का वर्णन ना करे उसका मन शांत नहीं हो सकता। अरे व्यास जी मैं खुद नारद हाथ में वीणा लेके घूमता रहता हूँ यहाँ वहां, अरे मैं भी तो एक गुफा में जाके भजन कर सकता हूँ। सोचने वाली बात है, नारद जी क्यों घूमते हैं, उनको क्या पड़ी दुनिया की? जिसने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया वो क्यों नहीं हिमालय की गुफा में बैठ के भजन करता?
कहते ना आज भी कलयुग में भी जहां भी कीर्तन हो, भागवत हो, प्रभु का नाम हो, नारद जी और हनुमान जी वहां अवश्य आते, किसी भी रूप में आ सकते। तब श्री व्यास जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपको ये वीणा जो आप लेके घूमते हो ये आपको मिली कहाँ से, आपको दी किसने? तब श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की, पिछले जन्म की कथा सुनाई। नारद जी पिछले से पिछले जन्म में एक गंधर्व थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण अगले जन्म में उनको एक दासी का बेटा बनना पड़ा। दासी के बेटा पुत्र बने। उनकी माँ किसी के घर में नौकरी करती थी, झाड़ू पोछा उनकी सेवा करती थी। तो नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी मैं भी अपनी माँ की मदद करता था। तो एक बार जिसके घर में हम नौकरी करते थे उस मालिक के घर कुछ संत आए। संत आए तो मेरे मालिक ने कहा बेटा जा तू इन संतों की सेवा कर। मैं गया, संतों की सेवा मैंने शुरू कर दी। बस ऐसे ही बच्चा था, कुछ जानता नहीं। तो संत कुछ सत्संग सुना रहे थे तो मैं पीछे जाके बैठ गया। तो उस दिन संत भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना रहे थे। कन्हैया ने ऐसी चोरी की, वो किया। तो मेरा मन उस कथा में ऐसा उलझा, मुझे ऐसा नशा चढ़ा महाराज कि बस फिर तो सारा काम धंधा सब छूट गया। अब तो कब कथा हो, कब मैं सुनूं, बस यही मन में चलता रहता। संतों ने देखा कि ये बच्चा बड़े ध्यान से कथा सुनता। आपको पता है व्यास गद्दी ऊंची क्यों होती है? इसीलिए कि सबको देख सके कौन सो रहा है और कौन सुन रहा है। वक्ता को पता होता है कि कौन सा श्रोता सबसे ध्यान से सुनता है। तो संत ने नारद जी को पास बुलाया, उसको बैठाया, पूछा बेटा क्या तू भगवान की भक्ति करना चाहता है? बोले हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। तब संतों ने समझाया बेटा तुझे नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं, घर को छोड़ने की, तेरी माँ अकेली है, उसकी सेवा कौन करेगा? इसलिए तू माँ की सेवा कर, सिर्फ अपने भाव को बदल दे। तू ये मत सोच कि तू किसी सेठ के घर काम कर रहा है, तू ये सोच कि तू नंद बाबा के घर का नौकर है। ये उनका घर है और यहाँ कन्हैया आंगन में खेलता है और तू उसकी नौकरी करता है। फिर देख बेटा तेरा कर्म भी भक्ति बन जाए। तो श्री नारद जी कथा सुनते थे। संत उनको अपना झूठा प्रसाद भी देते थे, और जिसको संतों का झूठा प्रसाद मिल जाए बस उसका जीवन सफल हो जाता है। संत हर एक को अपना झूठा नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। संत हर एक किसी को पैर अपने स्पर्श नहीं कराते। अच्छा आप लोग जो कोई भी संत आते हैं उनके पैर छूते हैं, आपको पता है पैर किस लिए छूते हैं? पता है कि बस सब छू रहे तो चलो हम भी हो जाते हैं। संत के अंदर उनकी भक्ति की एक ज्योति होती है। जैसे ही हम उनको स्पर्श करते हैं उनकी भक्ति हमारे अंदर आती है। संत पैर इसलिए नहीं छुपाते, क्यों? क्योंकि जैसे हम पैर छूते हमारे सारे पाप उधर चले जाते। इसलिए ये भाव होता है पैर स्पर्श करने। तो जिसके जीवन में ऐसे संत आ जाए, जैसे नारद जी, कल भी मैंने कहा था कि जिसके जीवन में ऐसे संत, ऐसे गुरु आ जाए। किसी ने पूछा संत कृपा बड़ी, गुरु की कृपा बड़ी या भगवान की कृपा बड़ी? तो देखो ये तो नहीं कहा जा सकता कि भगवान की कृपा कम है या संत की कृपा कम है। तो उत्तर दिया गया कि संत की कृपा जो है ये एक फेविकॉल की तरह है। जिसके पास आ गई तो भगवान की कृपा तो अपने आप आ जाती है, और फिर संत कृपा, भगवान कृपा दोनों मिल जाती है।
इसलिए भगवान को आप पाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप किसी संत का, किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। मैं बार बार कहती हूँ कि जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। मेरे ख्याल में आप लोग तो बहुत बड़े भक्त हो, तो आप लोगों ने तो जरूर गुरु बना रखे होंगे, और जिसने नहीं बनाए उनसे प्रार्थना है कि जरूर बनाए, क्योंकि गुरु की कृपा तो महाराज ब्रह्मा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे।